इतनी शांति है, लगता है जंगल अभी भी सोया हुआ है। टडोबा का जंगल कभी नहीं सोता। इस जंगल में हमें वो दिखा है जो आज तक केवल सपनों में देखा था। पाथ पे वो चल रही थी, दैट वाज ओपन ग्रासलैंड। तो चलिए हमारे साथ टडोबा की इस जादुई दुनिया को करीब से जानने के लिए, जहां है हर तरफ बाग ही बाग। जंगल सफारी करते करते हमारा ट्रेन से एक अलग ही नाता बन गया है। हर बार एक नई जगह से ट्रेन पकड़ो और एक नई जगह सफारी करने पहुंच जाओ। हमने केएसआर बैंगलोर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और हरी झंडी मिलते ही ट्रेन चल पड़ी। 17 घंटे और 1000 किलोमीटर का सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अगले ही दिन हम थे बलहर्षा रेलवे स्टेशन में। अभी हम बलहर्षा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी हमारी यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है टू आवर रिजॉर्ट। तो अब हम आपसे वहाँ जाके मिलते हैं। स्टेशन के शोरगुल से जब हमारा ध्यान स्टेशन पर गया तो ऐसा स्टेशन हमने कभी नहीं देखा था। महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी अच्छे से जंगल सफारी टूरिज्म का यहाँ पर प्रचार कर रखा है। स्टेशन पर हमारे लिए टैक्सी पहले से इंतज़ार कर रही थी, जिसे हमने होटल से बुक करवा लिया था। अब हमारा 1 घंटे का सफ़र बाकी था रिजॉर्ट पहुंचने में। एक गांव को पार करके हम टडोबा अंधारी के मेन गेट पहुंच गए थे। इस गेट के अंदर केवल सफारी परमिट वाले टूरिस्ट्स और गांव वाले लोग ही जा सकते हैं। आम लोगों के लिए इस गेट के अंदर जाना वर्जित है। यहाँ से टडोबा का बफर जोन शुरू हो जाता है, जहाँ पर जानवरों की मूवमेंट के बोर्ड्स लगे हुए हैं और अक्सर यहाँ बाघ को रोड क्रॉस करते हुए भी देखा जाता है। तो एक तरह से हमारी सफारी शुरू हो गई थी। टडोबा के 2 बफर जोन्स के गेट अग्रजरी और देवड़ा को पार करके हम रिजॉर्ट की तरफ बढ़े। हमारी शाम की सफारी अग्रजरी गेट से ही है, तो हमको यहीं पर वापस आना है। हमारा रिजॉर्ट टडोबा के सबसे मशहूर गेट मोहरली के पास है और ये है टडोबा का एमटीडीसी रिजॉर्ट, जो कि एक सरकारी रिजॉर्ट है और टडोबा के जंगल के कोर जोन से जुड़ा हुआ है। हमें लगभग दोपहर के 1 बज गए थे रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते। महाराष्ट्र टूरिज्म का ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है टडोबा के मोहल्ली जोन के पास रहने का। हमने एमटीडीसी का डीलक्स रूम लिया है, जिसमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस रूम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बैल्कनी से दिखता हुआ ये लेक, जो बाकी अन्य रूम से नहीं दिखता है। और इस लेक में काफी बार बाघ और कई अन्य जानवरों को देखा जाता है और रात में अक्सर चीतल की अलार्म कॉल्स भी यहीं से सुनाई पड़ जाती हैं। तो हमारे हिसाब से एमटीडीसी का डीलक्स रूम यहाँ रुकने का सबसे अच्छा रूम है। रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी की भी सुविधा है, जहां आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। दोपहर के 2:30 बजते ही
हम सफारी के लिए निकल पड़े। टडोबा में अगर आपको जिप्सी रिजॉर्ट में चाहिए सफारी गेट के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पर सफारी के हिसाब से भरना पड़ सकता है, आपके रिजॉर्ट से सफारी गेट की दूरी के हिसाब से। जब हम यहाँ पहुँचे थे, बारिश का मौसम बन रहा था और हम प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश ना हो जाए। अगर आप भी सफारी करते हैं तो आपको पता होगा कि बारिश होने से टाइगर दिखने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। रिजॉर्ट से अग्रजरी गेट की दूरी 6 किलोमीटर है और जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते में भी टाइगर साइटिंग होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। टडोबा में मॉर्निंग और इवनिंग सफारी 4 घंटे की होती है और हमारी सफारी का समय 3 से 7 बजे तक का था। आपके परमिट में ही एंट्री टिकट, जिप्सी और ड्राइवर की फीस और साथ ही गाइड की फीस भी शामिल होती है, यानी कि गेट पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। हर सफारी में 2 ग्लास बॉटल भी मिलती हैं और आपको अपना मोबाइल एक बॉक्स में जमा करवाना पड़ता है। टडोबा भारत का सबसे पहला जंगल है जहां सफारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना मना है। टडोबा अंधारी में हमारी पहली सफारी शुरू होने वाली है और हमारी पहली सफारी अग्रजरी बफर जोन में है। तो बस अब हम सफारी शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस सफारी में हमको कितने टाइगर, कितने लेपर्ड्स और कितने अलग अलग तरह के जानवर दिखते हैं। पूरा ताड़ोबा का जंगल बोले तो 1725 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें 2 भाग डिवाइड किए हैं, एक बफर जोन आणि दूसरा बोले तो कोर जोन। कोर जोन बोले तो 625 स्क्वायर किलोमीटर का है और बफर का बोले तो 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है। और वैसे भी बफर में बोले तो 79 विलेज भी है, जैसे कि अपना ये जोन है अगरजरी है, अपोजिट साइड देवाड़ा है, जुनोना है, अड़ेगांव है, ये सब जोन में ही आते हैं वो जंगल के अंदर। जैसे कि पहले कोर में भी गांव थे, सब बाहर हटा दिए गए। अभी बफर बोले तो यहाँ पे कैसा बाम्बू कटाई, पहले तो लकड़ कटाई भी होता था, वो तो बंद ही हो गया अभी। अभी बाम्बू कटाई, बीड़ी पत्ता वगैरह होता रहता है। ये बाम्बू का लाइफ ख़त्म हो गया है। बाम्बू का लाइफ बोले तो 35 या 40 साल तक होता है। हाँ, इसका लाइफ ख़त्म हो गया अभी, इसका बीज वगैरह नीचे गिर गया, अभी नया बाम्बू आना चालू हो गया। अभी वो बढ़ाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी 3-4 साल तो लग ही जाएगा। अभी बाम्बू है, छोटे छोटे बाम्बू है। सबसे ज़्यादा डेंस बोले तो बफर ही है। यहाँ पे कैसा बाम्बू कटाई होता रहता है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा डेंस होता है। कौन कौन से टाइगर दिखते हैं अभी ये जोन में बोले तो छोटी मधु टाइग्रेस है, शंभू मेल टाइगर है, वाई मार्क मेल टाइगर है, डब्ल्यू मार्क टाइग्रेस है, से सुंदरी फीमेल है। अभी ये एरिया में बोले तो छोटी मधु टाइग्रेस का एरिया है। अभी छोटी मधु को छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी कितने हैं वो अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, बट अभी छोटे बच्चे हैं। वो ग्रीनरी है ना बाम्बू, उसके उस साइड में। अभी तो फिलहाल तो वो निकालेंगे तो नहीं, अभी निकालेंगे तो वो 3-4 महीने के बाद ही। लेकिन अभी यहाँ टाइगर तो नहीं, पर विभिन्न तरह के पक्षी जरूर थे। यहाँ पर काफी सारे ईग्रेट और आइबिस प्रजाति के पक्षी हैं, जो मुख्य रूप से पानी के आसपास ही रहते हैं। मतलब इन जनरल अभी साइटिंग बोले तो ज़्यादातर इस साइड में सब एडल्ट का होता है, जो छोटी मधु का सब एडल्ट है, उसी का ज़्यादातर साइटिंग होता है यहाँ पे।
हाँ, मॉर्निंग में सुंदरी फीमेल और बच्चे मिले। इधर ही नहीं, ये स्पॉट पे नहीं मिले, वो आगे मतलब वाले इसी spot जोन पे। में मतलब। हाँ, मॉर्निंग में छोटी मधु इसी साइड में आई थी, बट यहाँ से निकली नहीं। वो जो लोकल मेन रोड है, जो अपना गेट वाला, वो मेन रोड क्रॉस करके इस साइड में आई। वो कैसी उस साइड में भी घूमती है और इधर भी घूमती है। और पक्षियों के बाद अब हम टडोबा के बाघों को ढूंढने निकल पड़े। टडोबा की पहली ही सफारी में आगे वो दिखने वाला था जो हमें काफी समय से देखना था। अभी नहीं, टाइगर वाइल्ड डॉग को मार देते हैं। ऐसा क्या चेंज हो गया? अभी कैसे है, टाइगर को एरिया बहुत कम पड़ रहा है ना। हाँ हाँ। वाइल्ड डॉग्स यानी कि ढोल टडोबा में पहले काफी दिखा करते थे, लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ जाने के कारण ढोल की संख्या यहाँ काफी कम हो गई है। मजा नहीं, ये फायर वाले का मजा नहीं। जो बुझाने वगैरह जाते, कभी ऐसे पेट्रोलिंग करने जाते, थक जाते तो वो ऐसे मचान पे आके बैठ जाते। इससे भी बड़ा मचान होता है, जब भी दूर वगैरह आग लगा तो ऊपर जाके मचान पे जाके वो देखते रहते। वैसे भी अभी इस साल में आग नहीं के बराबर है बफर में। पहले तो बहुत जंगल जलता था, अभी तो पूरा कम ही हो गया वो। बहुत समय तक कोई अलार्म कॉल या पगमार्क ना मिलने के कारण अब हमने जंगल के अलग अलग तालाबों को चेक करना सही समझा। ये प्रोटेक्शन हट है, ये फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया है। एक गार्ड होता है साथ में और मजदूर होते थे। और ऐसे ही घूमते फिरते हम ऐसे तालाब के पास पहुंचे जहां पर पहले से ही काफी गाड़ियां खड़ी थी, जिसका मतलब था कि शायद यहां पर बाघ दिख रहा है। और फिर हमें टडोबा में अपना सबसे पहला बाघ दिख गया। ये फीमेल टाइगर थी जिसका नाम सुंदरी है और जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो अभी तो यहाँ पर नहीं है। अभी ये गर्मी के कारण पानी में बैठी हुई है और आराम करने के इरादे में है। एक बार बाघ पानी में बैठ जाता है तो काफी समय तक बैठा ही रहता है और पूरा पूरा दिन भी पानी में बैठ सकता है। बाघों को अधिक पसीना नहीं आता है, जिस कारण से इनको काफी गर्मी भी लगती है और खासकर गर्मियों के मौसम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए इनको पानी के पास हर थोड़ी देर में आना ही पड़ता है। और फिर अचानक से सुंदरी का एक बच्चा अपनी माँ के पास आया और पानी में ही बैठ गया। ये बच्चा अब ऐसे माँ के पीछे छिपा हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बीच बीच में सिर्फ बच्चे के कान ही दिख रहे थे और कभी कभी थोड़ा सा चेहरा। बहुत गर्मी थी जंगल में और इसी तपती धूप में हम कैमरा लिए टाइगर और उसके छोटे बच्चे को देख ही रहे थे।
और अचानक से ये बच्चा उठ के जंगल के अंदर चला गया। कुछ हलचल थी जंगल में। हमारा ध्यान सुंदरी टाइग्रेस पर था और अचानक से हमारे गाइड ने इशारा किया कि एक दूसरा बच्चा रोड क्रॉस करके अपनी माँ की तरफ जा रहा है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कैमरे में उस छोटे बच्चे की सिर्फ एक झलक ही आ पाई। देख रहा था वो, आपने कमाल देख लिया। कि देख रहा था वो मस्त। सुंदरी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसका बच्चा उसकी तरफ ही आ रहा है। और देखते देखते वो भी अपने बच्चे की तरफ जंगल के अंदर चली गई। हमें जंगल में पहली बार टाइगर और उसके छोटे बच्चे साथ में दिखे थे। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी सफारी में अभी हमें और भी अच्छी साइटिंग्स होने वाली थी। और ना केवल इस सफारी में बल्कि टडोबा की और अन्य सफारियों में भी हमें बहुत शानदार साइटिंग्स हुई, जो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों।